हाय एवरीवन, आज है डे 4 और ये है आज का टारगेट। मैथ में सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करना है, साइंस में चैप्टर 4 हरियाणा जी के नेक्स्ट टू टॉपिक सेट 3 करना है, जो कि मैंने ये सुबह ही आज कंप्लीट कर लिया था, सुबह जल्दी उठकर रनिंग से पहले ही। उसके बाद मैं रनिंग करने के लिए चली गई थी और यहाँ का तो माहौल ऐसा है कि जाते ही माइंड फ्रेश हो जाता है। और आज लगभग मैंने 2 किलोमीटर से भी थोड़ी ज़्यादा रनिंग की है। अभी मुझे 2-3 दिन से लगातार मैं रनिंग कर रही हूँ, तो धूप में भी रनिंग करने की आदत हो गई है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे भी आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है यहाँ पर। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, बॉडी भी थोड़ा हैवी फील कर रही थी, लेकिन जैसे ही हम शुरू करते हैं ना तो रिदम बनना शुरू हो जाती है। और वैसे भी थोड़ा शुरुआत ही मुश्किल होती है, उसके बाद में तो सब होता चला जाता है। तो आपकी भी अगर आप रनिंग करते हो तो क्या टाइमिंग आ रही है, 6 मिनट में आप कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप इस पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। और कल बॉयज़ की सेकंड पीएमटी लिस्ट भी आ गई थी, जो कम से कम 2 से 3 नंबर जो है वो कम गई है। तो जो भी सोच रहे थे कि हमारे नंबर कम है, पीएमटी में नंबर आएगा नहीं आएगा, पीएसटी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो आप भी तैयारी जारी रखो, क्योंकि ये 2-3 लिस्ट पक्का आएगी, क्योंकि पीएमटी अभी हुई नहीं, 5 गुना और बुला लिए हैं, तो पीएसटी होंगे तब तो और भी बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होंगे ना, तो और भी बुलाएंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखो, रनिंग वगैरह करते रहो। ये ना हो कि आपका नाम आ जाए लेकिन आपकी रनिंग ही ना कंप्लीट हो पाए, तो वो ज़्यादा बड़ा धोखा लग जाएगा, पूरी लाइफ टाइम का होगा। और बस आज की एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हो गई थी, इसके बाद मैं घर वापस जा रही थी। तो ये जो मैं कल बात कर रही थी ना हेलीपैड एरिया की, ये एसीएम का हेलीपैड एरिया, और ये मैं जा रही थी, यहाँ से मोड़ क्रॉस कर रहा था, जो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा, और मेरा बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया, सारी टेंशन वगैरह सब एकदम से फुर हो गई थी इसको ऐसे चलता हुआ देख के। और सुबह सुबह ये पीसफुल वाइब्स जो है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का बढ़िया मतलब मोटिवेशन दे देते। मैं एग्जिट गेट की तरफ जा रही थी कि फिर मुझे एक मोड़ और दिख गया, मैं भी फिर यहीं पे रुकी वापस इसको देखने के लिए। और फिर मेरे कानों में टक टक की आवाज़ आई, और रोज़ ऐसे आर्मी ऑफिसर्स को प्रैक्टिस करते हुए देखना ना, ये भी एक डिसिप्लिन का ना मोटिवेशन मिल जाता है सुबह सुबह डेली। उसके बाद मैंने घर आके सफाई वगैरह की, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने कंप्यूटर जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने आज पढ़ी है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है, इसके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कई बार नहीं पूछते, कई बार पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें कि समझ नहीं आता या कुछ में नहीं आ रहा है ना, तो ज़्यादा भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेन मेन पॉइंट्स याद रखो, आपको प्रोग्रामर थोड़ी बनना है इसके अंदर, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स, जैसे सी लैंग्वेज डेनिस रिच ने डेवलप किया था, 1972 में किया था, और बेल लैब्स में किया था। और मिडिल लेवल लैंग्वेज है, पोर्टेबल लैंग्वेज है, हाई लेवल होती है क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है, उस पर बेस नहीं है। ये इसके दोनों इसके प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए। पूछ लेते हैं कि किस फंक्शन के बिना जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेन फंक्शन केस सेंसिटिव होती है, कौन सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ये ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे तो भी कमेंट्स पे क्वेश्चन बन जाता है कई बार। और अगर आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लग रही है ना, तो ये तो मैं आपको ना हर चैप्टर 2 से 4 मिनट मैक्सिमम इसमें पूरा चैप्टर जो मैं आपको ये रिवाइज करवा सकती हूँ। अगर आपको ये वैल्यूबल लगे कमेंट करके जरूर बताना कि अलग से वीडियो बनाई जाए या नहीं। सिर्फ 2 से 4 मिनट मैक्सिमम, जिसमें रोज एक चैप्टर कंप्यूटर का रिवाइज कर लिया, जिसमें मतलब सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स, ऐसे हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है और पूरी बकवास भी नहीं करनी है कि उसके अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट्स बिल्कुल नहीं, जो एग्जाम ओरिएंटेड ओनली। और कंप्यूटर और एनसीईआरटी 8th क्लास से लेकर 10th, अगर जो मेरे नोट्स हैं मैं वो भी रिवाइज करवा सकती हूँ। सिर्फ 2 से 3 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो। तो आप कमेंट जरूर करना और बताना मुझे। पढ़ाई के बीच बीच में घर के काम भी हो जाते हैं गाइस, फिर ये काम किया कंप्लीट। फिर मैंने उसके बाद मैंने चैप्टर 4 किया, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुछ खास टाइम नहीं लगता, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगता है। और क्योंकि सिर्फ मैंने इसके अंदर एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स ही लिख रखे हैं, कुछ फालतू का डाटा इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि फिर नोट्स जितने शॉर्ट होते हैं ना उतना बेटर रहता है। अगर हम वही किताबें भर देंगे तो वो तो सब बुक्स में भी लिखा ही हुआ है, तो उन चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट्स जो मैंने पढ़े हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे। जैसे प्राकृतिक रूप से जो है 94 एलिमेंट्स मिलते हैं, तत्व यानी एलिमेंट्स, आपको पता ही होगा, और जिनमें 72 मेटल्स हैं और 20 नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद इसमें ये था कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, कौन सा मेटल है जो कमरे में द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में काफ़ी बार जो है पूछा जा चुका है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हैं, एग्जाम में घूम के बनते रहते हैं। और जो द्रव अधातु है वो है ब्रोमीन, और जो गैसीय रूप में मिलने वाली अधातु है वो कौन सी है, तो वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। और चमकदार अधातु है आयोडीन।
सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। अगर इसको हम खुली हवा में अगर हम इसे छोड़ देते हैं ना, तो ये एकदम से आग पकड़ लेती है, जलने लग जाती है। तो ये ऐसी धातु होती है सोडियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी। एग्ज़ाम मुझे ध्यान नहीं है कौन सी में था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। तो साइंस कंप्लीट करने के बाद मैं रेडी होके गई हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट ऑफिस। तो यहाँ पे मुझे कुछ काम था और फिर इधर मैं आ गई थी किसी काम से। यहाँ पे लगभग 1 घंटा लग गया था। और ये आप देख सकते हो हरियाणा सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है, और इधर पास में ही हरियाणा विधानसभा भी है, पास में ही है सारे। बस घर पे आके थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी। तो उसके बाद मैंने देखा कि क्या क्या जो है वो आज रह गया है। तो लगभग हो गया था। साइंस तो सुबह ही कवर कर ली थी। तो सेट 3 जो था, मुझे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो मुझे करना था, ये मैंने सुबह कर लिया था। पटवारी का एग्ज़ाम था 2017 का। और उसके बाद मैंने साइंस भी कवर कर लिया, कंप्यूटर भी हो गया, हरियाणा जीके और स्टैटिक जीके। अभी सिर्फ रह गया है मैथ्स, कंप्यूटर भी हो गया, सी लैंग्वेज हाफ करना था जो। बस अभी मैथ सिंप्लीफिकेशन करना है, जो ईजी है, हो जाएगा जल्दी ही। और उसके बाद मैं डिनर करके मैं सिंप्लीफिकेशन करने बैठी। ये चैप्टर भी मैंने कंप्लीट कर लिया था लगभग। और आप भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना कि आपकी स्टडी कैसे चल रही है। ओके, बाय, टिल देन टेक केयर।